हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ओपन एजुकेशन के बारे में, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, खुली शिक्षा। इसके पहले की वीडियोस में हमने देखा था कि डी स्कूलिंग क्या होती है और हमने देखा था एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे डिस्टेंस एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ओपन एजुकेशन होता क्या है। ओपन एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें एडमिशन के लिए कोई हमें एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स नहीं लगती हैं, यानी कोई ऐसी क्वालिफ़िकेशन नहीं लगती हैं कि जिसके बिना हमारा एडमिशन नहीं हो सकता है। जैसे कि बहुत सारी जो कोर्सेस हैं उनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम और उसके मेरिट के ही हिसाब से एडमिशन मिलता है। पर एक ओपन एजुकेशन में कोई ऐसी एकेडमिक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स नहीं लगती है, आप जाके सीधे एडमिशन ले सकते हैं, तो उसे ही ओपन एजुकेशन कहते हैं, यानी खुली शिक्षा, यानी मुक्त शिक्षा। यानी कोई उसमें ऐसी रिस्ट्रिक्शन या बाउंडेशन या कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं लग रही हैं कि जिसके बिना आप एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। ये मेनली ऑनलाइन ऑफ़र किया जाता है, क्योंकि जो ओपन एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवा रही है, जैसे इग्नू, तो जैसे इग्नू प्रोवाइड करती है ओपन एजुकेशन, तो जो उसके लिए वो ऑनलाइन क्लासेस चलवाती है, या आप ऑनलाइन बेसिस पे डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो ये मेनली ऑनलाइन ही होता है। ओपन का मतलब क्या होता है, एक तरह से एलिमिनेशन ऑफ बैरियर्स, यानी जो भी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स लगती हैं या क्वालिफ़िकेशन लगती है एडमिशन के लिए, उससे हमें फ्री कर देना, यानी ये सारे बैरियर्स से उनको एलिमिनेट कर देना, जिससे हम ओपन एजुकेशन ईज़िली ले सकते हैं। इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती हैं कि आपको इतनी एज में ये वाला कोर्स करना है। ये ऐसा नहीं है कि आप जितने ओल्ड हो जाएँ, चाहे जितने यंग हो, आप ओपन एजुकेशन किसी भी एज में ले सकते हैं। और इसमें जो लर्नर है वो अपनी स्टडी मटेरियल या स्टडी टाइम टेबल का खुद ही इंचार्ज होता है, यानी वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइम में पढ़ सकता है। और ओपन का क्या मतलब होता है, इट रिफर्स टू द एलिमिनेशन ऑफ बैरियर्स दैट कैन प्री इंक्लूड बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिकॉग्निशन फॉर पार्टिसिपेशन इन इंस्टीट्यूशन बेस्ड लर्निंग। इससे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इंस्टीट्यूशन बेस्ड लर्निंग को ले सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना किसी बैरियर के, बिना किसी रुकावट के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। आपको पूरी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं ओपन एजुकेशन के, तो इसका सबसे पहला एडवांटेजेस है कि इसमें जो मटेरियल्स हैं, यानी जो स्टडी मटेरियल है, इसमें मटेरियल किसको बोला जा रहा है, स्टडी मटेरियल को, जो कि क्या होता है, नोट्स हो गए, स्टडी किट हो गई, रेफरेंस बुक हो गई। तो ये सारे जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं उनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जिससे बच्चों को कोई ट्यूटर ना लगे अपने सामने, बच्चे बिना किसी ट्यूटर के ही मटेरियल से पूरा अच्छे से समझ के पढ़ लें। तो जो ओपन एजुकेशन में जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, वो ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि बच्चों को ट्यूटर या टीचर ना लगे अपने सामने। जैसे कि अगर हम ऑफलाइन बेसिस पे क्लासेस लेते हैं तो उसमें ट्यूटर हमारे सामने प्रेजेंट होता है, पर जो ओपन एजुकेशन है उसमें जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो ऐसा होना चाहिए जिससे ट्यूटर या टीचर हमारे सामने ना भी हो तो भी हम उसको ईजिली समझ लें और पढ़ लें। ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है अपने लर्निंग प्रोसेस को शेड्यूल करने में, क्योंकि हम किसी भी टाइम में क्लास को ले सकते हैं या स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हैं। तो हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको शेड्यूल करने में हमें पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपको पूरी तरह से छूट मिलती है कि आप कभी भी अपने टाइम टेबल या अपने लर्निंग प्रोसेस को कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से लेस एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि ये ऑनलाइन बेसिस पे हम इसको लेते हैं तो हमारा ऑफलाइन का कॉस्ट है वो बच जाता है। तो ये लेस एक्सपेंसिव होती है एज़ कंपैरिजन टू कन्वेंशनल एजुकेशन जो कि ऐसे चल रही है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि जो स्टडी मटेरियल है उनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि अगर हमारे सामने ट्यूटर ना भी हो तो भी हम ईज़िली उसको समझ लें और पढ़ लें। दूसरा क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब हमारे लर्निंग प्रोसेस को शेड्यूल करने में
हमें पूरी तरह से छूट मिलती है, हम किसी भी टाइम में उसको शेड्यूल कर सकते हैं, हम किसी भी टाइम में उसको पढ़ सकते हैं और ये पूरी तरह से लेस एक्सपेंसिव होती है, यानी इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है एजुकेशन लेने में। अब हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ओपन एजुकेशन के। इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि जो लर्नर है वो पूरी तरह से ट्यूटर या टीचर और बच्चों से अलग हो जाता है, यानी आइसोलेट हो जाता है। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? अलग हो जाना। किससे अलग हो जाना? टीचर, ट्यूटर यहाँ किसको बोला जा रहा है? टीचर को। और स्टूडेंट्स जो हमारे क्लासमेट्स हैं उनसे अलग कर देता है। इसके यही डिसएडवांटेजेस हैं, जिससे बच्चों का अच्छे से सोशल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है, क्योंकि टीचर और बच्चों से बच्चा अलग हो जाता है। जो उसके साथ के बच्चे होते हैं उनसे अलग हो जाता है और टीचर से भी अलग हो जाना, तो यही इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है? डिस्टेंस लर्निंग हैज़ डिफ़िकल्टीज हैविंग एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्सेज। मतलब जो ऑनलाइन बेसिस पे जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं उनमें कभी कभी डिफ़िकल्टीज आ जाती है, जैसे नेटवर्क इशू हो जाता है, या कभी कभी जो वीक बच्चे हैं उनके पास इतनी स्किल्स नहीं होती हैं कि वो इजीली एक्सेस कर पाएँ, तो इसीलिए हमें कभी कभी डिफ़िकल्टीज भी होती है डिस्टेंस लर्निंग को एक्सेस करने में। तो यही इसके डिसएडवांटेजेस है, जिसमें सबसे पहला क्या है कि ये लर्नर को एकदम अलग कर देता है, टीचर और जो बाकी क्लासमेट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनसे अलग कर देता है, यानी बच्चा अकेले पढ़ता है तो वो आइसोलेट फील करता है कभी कभी। दूसरा क्या है कि डिस्टेंस लर्निंग में हमें डिफ़िकल्टीज होती हैं लर्निंग रिसोर्सेज को एक्सेस करने में, यानी कभी जैसे नेटवर्क इशू आ गया या कभी हमारे पास इतनी स्किल्स नहीं है जिससे हम उसको एक्सेस कर पाएँ, तो यही इसकी डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि ओपन एजुकेशन होती क्या है, फिर हमने देखा उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आगे की वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।